हाय गाइस। सो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के डेली ट्रेड एनालिसिस में। यहाँ हम जो भी आज हमने ट्रेड किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ट्रेड क्यों लिया, ट्रेड का स्टॉप लॉस हुआ या कॉस्ट टू कॉस्ट निकला या टारगेट लेकर गया, जो भी कुछ है हम आज इसमें यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज के दिन का पहला ट्रेड था मेरा आयशर मोटर। अगर आप देखें क्लोजिंग आयशर मोटर की, तो कल की ये क्लोजिंग है 22 तारीख 3:24 और ये 3:27 और ये 23 तारीख की 9:15। अगर हम ये कैंडल पे डिस्कस करते हैं कि आज ओपन कैसे हुआ मार्केट। आयशर मोटर आज ओपन हुआ, ये फुल कैंडल अगर इसका हाई और लो देखेंगे तो हाई है इसका 3408 और लो है इसका 3382। उसके बाद एक कैंडल और बनती है, ये कैंडल, इसका हाई है 3418 और इसका लो दिखता है 3399। चूँकि मार्केट आज ऊपर खुली है तो ये परसेप्शन था कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट एक्चुअली हुआ क्या है कि मार्केट ने पहले से ही हाई मार दिया। अभी हाई मारने के बाद लगभग 90% स्टॉक्स जो थे वो अपने लेवल पर ही रहे और साइडवेज मार्केट चलती रही। यहाँ पर मार्केट देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मार्केट आपकी बेरिश थी, ये भी बेरिश, ये आपकी बुलिश बेरिश। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी सेंटीमेंट ऐसा नहीं बन रहा है कि ये यहाँ बुलिशनेस आ सकती है। बुलिशनेस आएगी नहीं आएगी, ये थोड़ी देर के बाद हमको लगा कि यहाँ जब मार्केट क्लोज हुआ, इसने नीचे जो सीपीआर का लोअर लेवल है वो नहीं तोड़ा। एक बार इसने ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया, यहाँ भी नहीं किया। फिर जब सीपीआर का लेवल यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ पर सस्टेन किया इसने और एक ही कैंडल में इसने यहाँ पर ऊपर यहाँ बना दिया। बनाने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर ट्रेड हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर एक बाइंग कर दी, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल कैंडल बनती है। और जब भी ऐसी कुछ सिमेट्रिकल कैंडल बनती है ना, तभी क्या होता है कि दोनों दोनों कैंडल्स में जो प्रीवियस कैंडल होता है उसी का नेक्स्ट व्यू होता है। जैसे ये प्रीवियस मतलब मान लीजिए ये कैंडल है ही, और उसके बाद फिर ये ग्रीन व्यू हो, ये ऊपर गया, उसके बाद इसने हमको दिया 94। अगर आप 80 से देखें तो 94 का जो है टारगेट वो हो जाना चाहिए। 14 पॉइंट अपने लिए बहुत होता है, बट यहाँ पर टारगेट लगाया नहीं था क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये सस्टेन भी नहीं किया इसने। आप अगर देखेंगे तो यहाँ सस्टेन में तुरंत इसने 94 में आके और फिर नीचे आ गया। ये ट्रेड फिर यूं ही चलती रही, क्योंकि उसने नीचे कुछ लगा नहीं कि ये नीचे आएगा। फिर लास्ट मोमेंट पे आप देखेंगे इसने भी ये अपर बैंड नहीं तोड़ा है। अपर बैंड जो था इसका अपर बैंड इसने नहीं तोड़ा है, और ये कंटिन्यू करते करते यहाँ पे आप देखिए, ये लगभग 3:06 के आसपास हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप की थी। 83 कुछ आ रहा था, तो 82 83 के आसपास स्क्वायर अप हुआ। उसके बाद इसने एक लोअर बैंड तोड़ा और तुरंत वहाँ से ये रिवर्स मार गया। अब आयशर मोटर में इतना साइडवेज मार्केट हम देखते नहीं हैं कि इतना साइडवेज मार्केट होगा, क्योंकि आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स अच्छे वॉलेटिलिटी के लिए जाने जाते हैं, उसमें ट्रेड भी इसलिए किया जाता है कि इसमें वॉलेटिलिटी अच्छी होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसको यहाँ से एकदम से इसने लो मारा था इसने 9:45 पे, सेम लो उसने यहाँ मारा, बट वहाँ से सस्टेन नहीं किया और ये ऊपर आ गया। तो 84 85 जाके क्लोज हुआ, हमने 82 83 पे इसको क्लोज कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखते हैं, आयशर मोटर हमने ट्रेड क्यों लिया आज। अगर आप ये देखें, आयशर मोटर का अभी जो लो है, ये जो उसने लो मारा है, ये कल का लो था। अब इसने कल के लो के बाद वो लो नहीं तोड़ा है। अगर आप ये देखेंगे, ये जो लो था ये 21 तारीख का था, ये 22 तारीख का था, और ये सिमेट्री नहीं हो सकती कि आपको ये दो लो एक से मिल जाए। मतलब ये मान के चलिए, अगर ट्रेड करना है आपको तो ये मान के चलिए कि ये जो लो है ये आपको सिस्टम में दिया है कि इससे नीचे मार्केट जाएगा तो नीचे और आ सकता है, ऊपर जाएगा तो मार्केट अच्छा खासा हो जाता है। कल हम लोगों ने पोजीशन सोचा था लेंगे,
बट थोड़ा इसलिए छोड़ा था कि कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और कंटिन्यू कर जाए, तो ये भी हो सकता है। वरना अगर हम यहाँ से एक पोजीशन लेते और आप इसको हाई देख लीजिए 3420, तो लगभग 80 पॉइंट 70 पॉइंट आपको यहाँ से मिलते हैं। बट हमने वो ट्रेड नहीं किया, छोड़ दिया। हमने फिर आज एक न्यू ट्रेड लिया। तो नए ट्रेड को हम चाहते थे कि वो कुछ ऊपर जाए, बट मार्केट ने एकदम हाई मारा और उसके बाद ये कंटिन्यू ये साइडवेज हो गया है। अब कल जैसे देखेंगे आप, कल मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है यहाँ से ये कहीं ना कहीं हमारा टारगेट ये मीट कर दे। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर कोई पोजीशन नहीं नहीं निकल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसको लेके ही जाना है। कल भी चांस मिलेगा, हो सकता है कल टारगेट हो जाए, परसों कभी भी अपने को मिलेगा, तो अपनी कैपिटल के हिसाब से उसको एग्जिट करें। इसलिए मैंने ये पोजीशन को एग्जिट कर दिया, मैं लेके नहीं गया। कभी भी हम इस फेवर में नहीं होते कि हमको वो पोजीशन कैरी करनी है। अगर नहीं निकली तो कैरी करनी है। अभी तो मार्केट ठीक है, मार्केट चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे भी जा रहा है, नीचे भी डिप मार रहा है, ऊपर भी मार रहा है। अगर आप इसी को डे वाइज में देख लें, ये देखें, अगर आप इसमें देखें तो देखिए ये डे की कैंडल्स देखिए, ये डे की कैंडल्स देखिए, डे की कैंडल्स देखिए। मतलब बड़ी बड़ी जो भी कैंडल्स आप देखेंगे ना, वो आपको रेड कैंडल्स ही मिलेंगी। छोटी छोटी कैंडल्स अगर आप ये लेवल पर देखते हैं, ये लेवल का इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। जो 33 56 57 हमने देखा है ना, ये लेवल पे नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए। आज देखिए क्लोजिंग अगर ये 34 19 20 के ऊपर आएगा तब इसमें कुछ हो पाएगा। बट अगर इसने यहाँ पर क्लोज कर दिया तो फिर थोड़ा सा दिन के बाद मुझे लगता है कि लगभग 3000 के आसपास भी आ सकता है। इसलिए हम हर पोजीशन को नहीं करते कैरी। अगर यहाँ पर हमने कर लिया कैरी, अगर यहाँ से ये यहाँ पर रिवर्स आएगा ना, अगर कोई भी पोजीशन यहाँ पर मिलेगी मुझे रिवर्स की, तो मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता हूँ, ऊपर चला जाएगा। अगर नेगेटिव दिखेगा तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लेवल दिख रहा है आपको 3015 के आसपास या 3000 का लेवल आप मान लीजिए, इसके आसपास जो लेवल है ना, वो बाइंग का लेवल है। ये हमारे लिए बाइंग का लेवल बनेगा। और ये जो लेवल है ना, ये भी सेलिंग का लेवल है। इंट्राडे में ज़रूर आपको, हम 20-25 पॉइंट के लिए खेलते हैं तो वो लेवल नहीं मैच होते। इंट्राडे में तो मार्केट की चाल और मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट क्या सोच रहा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे आप अगर जाते हैं तो लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक भी ऐसे नहीं गया है। ये देखिए, इसके बाद से इसने लो नहीं तोड़ा। ये एक लो था, फिर उसके बाद ये हाई मारा इसने, फिर ये हाई मारा है, फिर ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2320, और ये कब बात कर रहे हैं हम, मार्च 22 की बात कर रहे हैं। 2157 का लो, फिर इसमें 2302, फिर उसके बाद 2568 का हाई, फिर ये वाला 2914, फिर आपके पास 3238, फिर उसके बाद आपका एक हाई मारा इसने 3848। मतलब ये हम एक साल से ऊपर के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर ये लोड तोड़ रहा है, तोड़ना स्टार्ट किया, अगर उसने ये लोड तोड़ दिया है ऐसे, तो आप ये मान के चलिए ये लेवल आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। और अगर मुझे ये लेवल ही मिलना है तो मुझे सारी जो भी क्वांटिटी है और जो भी स्टॉक्स हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, बिल्कुल उसको स्टॉप लॉस होने दीजिए। अगर कोई कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहा है, बिल्कुल होने दीजिए। अगर टारगेट आ रहा है 20-25 पॉइंट का, तो उसको भी दीजिए। सारी पोजीशन हम अगर लेके जाएंगे ना, तो हमारे पास करोड़ों रुपये होना चाहिए, तो तभी हम रख पाएंगे। इट इज़ बेटर कि आप कुछ पोजीशन आप होल्डिंग पर रखिए, कुछ पोजीशन आप इंट्राडे करिए। और मैं हमेशा कहता हूँ 110 लेवल से आप करिए ट्रेड। आपको लग रहा है कि भाई हाँ, स्टॉक में कुछ अच्छा ही है तो बढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी पोजीशन हमको लेके ही जानी है। आज हो सकता है आइशर मोटर कल अच्छा दे दे, क्योंकि बाहर की जो है मार्केट वो ठीक ही क्लोज हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी क्लोज हुई है, बट सेंटिमेंट्स बहुत ठीक नहीं है। जैसे चाइना का आप देखें कि फॉक्सकॉम जो कंपनी है आईफोन, वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ हो रही है। वहाँ जो कोविड के केसेस हैं वो भी ऊपर आ ही रहे हैं। भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है, मतलब कोविड लाइक सिचुएशन है, तो बहुत बुरा हो सकता है हमारे साथ। इसलिए अगर आपका नहीं चल रहा है तो उसको आप एक काम कर सकते हैं, बेटी आज के लिए छोड़ देते हैं, कल फिर देखेंगे उसको। ठीक है गाइस, तो ये मेरा एनालिसिस था आज आइशर मोटर में, जो हमने एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, उसमें हमको नुकसान नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड पोजीशन मैंने क्या लिया था आज।
तो गाइस दूसरा पोजीशन था मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब अगर आप इसको भी देखेंगे ना, तो जब मार्केट ओपन हुआ, ये देखिए, ये है 23 तारीख का 9/15। इसका हाई था 2524 95 और लो था 2505। तो लगभग 20 पॉइंट का इसमें डिफरेंस में ये ओपन हुआ। अब हमने इसमें एंट्री क्यों ली, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखिए, हायर लेवल आने के बाद, ये हायर लेवल था जो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक एम पैटर्न बन रहा था। एम पैटर्न यहाँ पर क्लोज हुआ, अगर आप देखेंगे तो एम पैटर्न अप्रोक्स ये क्लोजिंग इसकी यहाँ हो जाती है, ये एम पैटर्न यहाँ क्लोज हो जाता। एम पैटर्न क्लोज होने के बाद ये नीचे आया। एम पैटर्न क्लोज हुआ अपना 2510 और उसके बाद ये 2502 के नीचे ये आया नहीं, अप्रोक्स यहाँ 2501 2502 के नीचे नहीं आया। फिर इसने यहाँ से एक रिकवरी लिया। रिकवरी लेने के बाद यहाँ से ये फिर से एक ड्रॉप आया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक हैमर बनता है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर बाइंग करना चाहिए था, बट मैंने थोड़ा सा अपने आप को और टाइम दिया कि भाई हो सकता है कि यहाँ से अच्छा खासा ऊपर आ जाए। तो जब मुझे 3 कैंडल, 1 2 3 4 कैंडल का मुझे मिला कि हाँ यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, तो हमने 2519 के आसपास एक बिट डाली, 20 और 19 डाली थी कि अगर ये बाय हुआ तो यहाँ जाएगा। यहाँ क्यों दिया, यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो मैक्सिमम कैंडल्स आपको यहाँ टच कर रही हैं। तो अगर ये बाइंग है तो बाइंग हमको यहाँ पर अच्छे से बन जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे बाइंग होने के बाद, यहीं पर नीचे कहीं ये बाइंग होने के बाद फिर ये कंटिन्यू चलता रहा। अगर आप इसको यहाँ लाएंगे, और मैंने आपको उसमें बताया कि 2502 का इसने नीचे लो मारा है। स्टॉप लॉस हमने 2498 के आसपास मारा था, बट ये उसके नीचे नहीं गया। और हमने स्टॉप लॉस क्यों लिया था, ये जो लाइन है ना CPR की लाइन, इसके पास लिया था कि अगर ये काट देगा तो हो सकता है इसके नीचे कभी आ जाए। फिर ये मार्केट में चलता रहा। मार्केट के हिसाब से कई बहुत सारे इसने लेवल्स दिए। अगर आप यहाँ देखेंगे, मल्टीपल यहाँ सिग्नल्स आए नीचे जाने के, मल्टीपल सिग्नल ऊपर जाने के। फिर यहाँ से जब मुझे एक लो मिला, उसके बाद ये ऊपर जाके यहाँ पर डाउन हुआ। फिर एक रेफरेंस लाइन के लिए मुझे 2 मिले पॉइंट्स, 2 पॉइंट यहाँ से मिले, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये। तो मैंने यहाँ से जो स्लैंट रेफरेंस लाइन है उसको खींचा। उसको खींचने के बाद मैंने उसको डाला कि भाई इसके नीचे अगर ये आता है तो मैं इसको पोजीशन काट दूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस नीचे था और ज़्यादा नहीं काट, 4-6 पॉइंट्स इसने छोड़ दिया। तो मतलब हमको मार्केट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कहीं नीचे आएगा तो हम वहाँ पर इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर आप इसको ये अगर यहाँ देखेंगे तो स्क्वायर ऑफ हम कर देंगे। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा ये करता है कि पिछला जो है वो कभी कभी रिफ्लेक्ट करता है। मार्केट का हाई देख लीजिए एक बार, मार्केट अगर हाई दे रहा है तो हाई के नीचे का आप एक टारगेट लगाइए। तो ये कंटिन्यूटी में देखिए, जो 4 कैंडल आपने यहाँ देखी थी जहाँ से ये बाइंग हुआ था, वही कंटिन्यूटी यहाँ भी दिखेगी। 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4। मार्केट में एक मूव आया अप्रॉक्स 12:30 के आसपास, 12:30 मूव आया। और अगर मार्केट का हाई देखेंगे ना तो ये 25 था, 24.95। आई नो बाय द लक क्या था, तो मैंने 24 का एक बिट डाल दिया। कभी कभी हो जाता है कि भाई आपने डाला और वो निकल गया। मैंने 24 का बिट डाला कि चलो ठीक है, यहाँ पार्शली नहीं बुक करेंगे, यहाँ पूरा एग्जिट ही कर देंगे, क्योंकि पूरी मार्केट में कुछ दिख नहीं रहा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2500 से 2524 मतलब 24 पॉइंट बनते हैं। यहाँ हम 2 पोजीशन कैरी कर सकते थे और पोजीशन ऐड कर सकते थे। ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये यहाँ पोजीशन में 2502 से लेके और 2498 में 4 पॉइंट का अंतर था। तो 4 पॉइंट तो कि कैसे भी चला जाएगा, तो ऐसी चर्निंग नहीं करते। अगर आपको लगेगा कि जा सकता है तो आप चर्निंग करें। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से स्टॉप लॉस मेरा ले जाएगा, बट ये ऊपर गया और यहाँ सर्टेन पॉइंट पर लगभग 24 के आसपास ये यहाँ पर स्क्वायर अप हो गया। स्क्वायर अप होने के बाद मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया और ये वही सेम पैटर्न में चलता रहा। लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे 3 बजे के आसपास, 3 बजे के बाद एक सेल ऑफ आया जिसमें कि सारे स्टॉक्स भी आए नीचे। 2516 से लेके
ये 2502 के आसपास आया। तो ये जो ट्रेड है इसमें भी हमको स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लॉस हम उसमें लेते हैं जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी कंटिन्यूटी में। इसमें भी स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ से लो मारना चालू किया, फिर इसने ये लो मारा, फिर ये लो मारा, फिर ये लो मारा, फिर ये लो मारा। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे 2503 का, इसके बाद लो नहीं मारा। ये जो लो है ना ये सॉरी, तो 25 दिन का लो नहीं मारा। तो इंस्टेंट इसको भी अगर हम कैरी करें, कैरी उस पोजीशन को करता है जहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल पे दिखता है कि हाँ अगर ये हाइक है तो इसमें अच्छा एक लेवल आ सकता है। तो हमने इसको स्टोर ऑफ कर दिया। इसमें हमको कुछ ज़्यादा नहीं मिला है, बट कॉस्ट टू कॉस्ट से निकल गया। आपका ब्रोकरेज और जो टैक्सेस होता है वो ही निकल गया, और ज़्यादा कुछ इसमें है। तो यहाँ देने के बाद हमें लगा कि नहीं, हमको यहाँ से एग्ज़िट कर लेना चाहिए, तो हमने आज इसको एग्ज़िट कर दिया। ऐसी भी कोई पोजीशन आप मत पकड़ के रखिए कि आपको उसमें कुछ ना कुछ देना पड़े। इट इज़ बेटर कि कुछ ना कुछ लेके उठो। ठीक है गाइस, ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट मेरी पोजीशन आज क्या थी। तो गाइस नेक्स्ट पोजीशन थी मेरी HDFC बैंक। अब HDFC बैंक आपको पता है मैं 21 तारीख के आसपास में इसको कैरी कर रहा हूँ, और ये 1603 से लेके 1590 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसमें वैसे तो कुछ ट्रेड है नहीं, बट मुझे लगा था कि आज ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 1604-5 पर जाता, तो मेरे ख्याल से ये 10 पॉइंट और भी ऊपर आएगा। बट ऊपर ना आके वही डेली मार्केट का ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहा, और अभी भी ये अपने पास है। यहाँ पर हाई मारने के बाद भी ये मार्केट रुक गया। 3 बजे के बाद ये मार्केट ये निकल जाता, बट सभी में ये सेल ऑफ आया, तो ये सेल ऑफ इसमें भी आया। 3 बजे के आसपास जो भी आप शेयर देखेंगे सभी में आया है सेल ऑफ। तो HDFC बैंक में भी यहाँ आया है, यहाँ सेल ऑफ। इसमें बहुत अच्छे यहाँ ट्रिगर भी थे कि भाई मार्केट यहाँ से जा सकता है, बट इशू केवल ये था कि इसमें कोई लॉन्ग कैंडल नहीं बनी। अगर आप देखेंगे ना तो कोई लॉन्ग कैंडल नहीं है, केवल लॉन्ग कैंडल एक ये है। अगर आप देखेंगे 1605 से लेके 1597 जो हाई एक जो कैंडल है वो बनी। अभी अगर इस चीज़ को आप एक रेफरेंस लाइन लेके चलें, एक रेफरेंस ये है और एक रेफरेंस ये है, देखिए तो ये 3 टाइम हो गया। अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये 3 टाइम हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये और ये 3 टाइम 4 टाइम ऊपर हो गया, 3 टाइम नीचे हो गया। अभी जब भी ये ट्रेड करेगा, ये मान के चलिए अगर ये नेक्स्ट यहाँ से निकला तो ये आपको यहाँ टारगेट देगा, और अगर ये नीचे आया तो आपको ये टारगेट देगा। ये अगर आप समझ सकते हैं तो एक पैटर्न होता है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि पैटर्न क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न देखेंगे आप, ये है, देन 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 ये है। इसको और आगे इसको अगर आप कंटिन्यू आप करते हैं तो 2 पैटर्न और बन सकते हैं। यहाँ से फिर यहाँ देखेंगे एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न ये है। अब यहाँ से फिर ये जाएगा और या फिर ये जाएगा। जनरली जब ऊपर से कोई ट्रेंड आता है तो वो यहाँ जाता है जनरली, मतलब अगर आप ये मान के चले तो पैटर्न यहाँ पर आता है। ये जिग-जैग पैटर्न जो है ना, अगर इसको बेयरिश बोलते हैं, ये बेयरिश पैटर्न क्योंकि ऊपर से आ रहा है। अगर ऊपर से आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली नीचे ही जाएगा, और ये भी हो सकता है ये रिटेस्ट करके नीचे। अगर ये रिटेस्ट करके नीचे आता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है गाइस, तो मेरी ये पोजीशन थी आज की। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा आपको कि पोजीशन क्यों ली है और क्यों हमने स्क्वायर ऑफ की है। प्लीज़ गाइस, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर लगता है कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए तो आप मुझे वो भी बताइए। डेली ट्रेड एनालिसिस का वीडियोस कैसे चल रहा है वो आप मुझे बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय।